हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत दिन के बाद आज ये अपडेट लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चों का था, अभी भी आप लोगों के सवाल चल ही रहे हैं कि सर इम्प्रूवमेंट में हार्ड पेपर आता है, सॉफ्ट पेपर आता है, कंपार्टमेंट में हार्ड पेपर आएगा, सॉफ्ट पेपर आएगा, कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं, कितने में नहीं दे सकते। हमारे स्कूल में ऐसा कहा जा रहा है। सारे अपडेट आज देने वाले हैं। साथ में अंतिम में आपको ये भी बताएंगे कि ये डेट आपका कब आ रहा है, वो डेट भी आज आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी सारा अपडेट मिल जाए। बहुत दिन के बाद आज आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तब आपको सारी बातें यहाँ पे पता चलेंगी। तो आज मैं आपको बहुत सारे अपडेट दूंगा और आपकी सारी बातों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि स्कूटनी से जो आप लोग अभी भी डर रहे हैं, एक बात बहुत ध्यान सुनिए, 17 मई आपका लास्ट डेट है। प्लीज प्लीज प्लीज, मतलब एक टीचर होने के नाते, एक टीचर होते हुए भी मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज स्कूटनी का फॉर्म आप लोग भर दीजिए, है ना। उससे होगा क्या कि आप लोगों को आज पैसे की वैल्यू लगती है, लेकिन वो पैसे जिनका बहुत कम है वो नहीं, और जिनका 80% से ऊपर है वो नहीं, है ना, वो नहीं। जिनका किसी मार्क की वजह से किसी का नंबर रुका हुआ है, किसी का जेई में नहीं हो पा रहा है, इनकी वजह से जिनका रुका हुआ, वो सारे बच्चे प्लीज आप लोग स्कूटनी भर दीजिए। अगर आपको नीड है, सच में नीड है किसी भी नंबर की, तो सोचिए मत, और एक सब्जेक्ट में नहीं सारे सब्जेक्ट में जरूर भरिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आगे चलते हैं, इसके बारे में और बहुत सारी बातें बात करेंगे। देखिए इंप्रूवमेंट क्या होगा कि नहीं होगा, कितने सब्जेक्ट में होगा, आज आप लोग एकदम क्लियरिटी के साथ सुन लीजिए, और आयोग में क्या हो रहा है इसको भी सुन लीजिए। पहली बात तो जो क्लास 10th है, क्लास 10th में हमारा इंप्रूवमेंट होगा। ये पहले से भी होता आ रहा था और अभी भी होता आ रहा है और होगा। कितने सब्जेक्ट में होगा? 2 सब्जेक्ट में हो सकता है इंप्रूवमेंट, है ना। किसमें? क्लास 10 में। क्लास 10 में, क्लास 10 में ही कंपार्टमेंट की बात किया जाए, ये बदला भी जा सकता है, ये एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, रूल के हिसाब से होगा। कभी कभी किसी ईयर में 2 सब्जेक्ट में भी हुआ, किसी ईयर में 1 सब्जेक्ट में भी हुआ है, तो बदल भी सकता है। कंपार्टमेंट कितने में होगा? तो कंपार्टमेंट क्लियर है कि 2 सब्जेक्ट में होगा। कितने में होगा? 2 सब्जेक्ट में होगा। तो एक बार कमेंट करके अपना क्लास जरूर लिखिए कि आपका कंपार्टमेंट कितने सब्जेक्ट में लगा हुआ है, कितने सब्जेक्ट में आप फेल हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और किस क्लास में है, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास जब आप बताएंगे तभी मैं बहुत सारी बातें आपको बता पाऊंगा, है ना। ये हुई क्लास 10 की बात। अगर बात कर लें क्लास 12 की, क्लास 12 की इंप्रूवमेंट की बात कर लें, तो इंप्रूवमेंट बिल्कुल होगा, इंप्रूवमेंट होगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है कि लगभग आपका इंप्रूवमेंट होगा इस बार। बहुत कम चांस है ना होने का, बहुत कम चांस है, ना के बराबर, कि इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अब बच्चों का सवाल है कि सर कितने सब्जेक्ट में होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक सब्जेक्ट में आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा। कितने सब्जेक्ट में होगा? एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा। ये बहुत सारे बच्चों का सवाल था, है ना। इसके लिए आवाज भी उठाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ होने वाला नहीं है। आप जानते हैं यूपी बोर्ड में कुछ नहीं होने वाला, जब तक सब साथ में नहीं देंगे, बिहार की तरह धरने पर नहीं आएंगे। आपने देखा, क्या देखा? आपने देखा होगा नीट का पेपर लीक हो चुका है, आपने देखा कि नहीं देखा? बताइए कितने बच्चों ने देख लिया? नीट जैसी पेपर लीक हो चुकी हैं, तो जो एनटीए जैसी संस्थाएं आपके हित में नहीं सोच रही है, तो यूपी बोर्ड आपके हित में क्या ही सोचेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों के हाथ में जितनी मेहनत हो उतना हम लोग करते हैं, बाकी भगवान भरोसे है, जो हो सकता है। देखिए इसके बाद, देखिए इस पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग आगे देखते हैं। बात करें कंपार्टमेंट एग्जाम की, कंपार्टमेंट एग्जाम की, ठीक है। लास्ट में डेट भी बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट में जरूर देखिएगा। कितने सब्जेक्ट में होगा? बहुत सारे बच्चों का सवाल है। तो 2 सब्जेक्ट में हो सकता है, ध्यान से सुन लीजिए, आधी अधूरी बात मत सोच के कमेंट करके मत जाइएगा। 2 सब्जेक्ट में हो सकता है, इस बात का प्रपोजल चल रहा है, लेकिन होगा कितने में? अभी तक जो रूल निकल के आया वो 1 सब्जेक्ट में आया है, 1 सब्जेक्ट में होगा, 1 सब्जेक्ट में होगा। कितने में हो सकता है? 2 सब्जेक्ट में हो सकता है। किस क्लास की बात कर रहे हैं? क्लास 12वीं की बात कर रहे हैं। क्लास 10 में तो होबे करेगा,
है ना। क्लास 10 में 2 सब्जेक्ट में होगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं है, उसमें कोई करेक्शन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो कंपार्टमेंट आपका 2 सब्जेक्ट में एक हो सकता है, इसकी बात चल रही है, एक सब्जेक्ट में आपका होगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। इंप्रूवमेंट क्या होगा, इंप्रूवमेंट केवल एक सब्जेक्ट में होगा, ये बात तय है। और ये भी तय है कि लगभग 99% आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा भी 12वीं क्लास में। तो कितने बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम का वेट कर रहे हैं, कितने बच्चे कंपार्टमेंट का, एक बार जरूर लिखिए, अपना कंपार्टमेंट लिख दीजिए, या जिनका इंप्रूवमेंट एक बार लिख दीजिए, इंप्रूवमेंट मुझे पता चले कि कितने बच्चे। तब मैं आपके लिए स्ट्रेटजी लेकर आऊंगा कि आपको क्या करना है, इंप्रूवमेंट में क्या करना, मैं टिप्स बताऊंगा जिससे आपका अच्छा नंबर स्कोर हो जाए। और कंपार्टमेंट में मैं आपको टिप्स बताऊंगा हर सब्जेक्ट में कि आपका कंपार्टमेंट देने के बाद आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाइए। एक बार जरूर लिखिएगा इस बात को। रही बात डेट की, अब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट कब होगा, ठीक है। इसका जो है फॉर्म फिल कब होगा, कब फॉर्म फिलअप होगा, एग्जाम कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, इन तीनों बातों पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। फॉर्म कब फिल होगा, ठीक है, कब फिल होगा, तो फिलिंग का जो डेट है, फिलिंग का जो डेट है वो आएगा 17 मई के बाद। लगभग जब आपका रिजल्ट जारी हुआ था 23 अप्रैल को, उसी डेट के आसपास 23 मई के आसपास ये भी जारी कर दिया जाएगा, ये भी जारी कर दिया जाएगा लास्ट वीक, मई के लास्ट वीक में। लेट हो रहा है, इसके बाद में बहुत चर्चाएं चल रही है इसलिए लेट हो रहा है, मई के लास्ट वीक में। और आने से कोई मतलब नहीं, फॉर्म कभी भी फिल हुआ हो, लेकिन जो एग्जाम है, आप सोच रहे हैं सर एग्जाम में तो नहीं लेट हो जाएगा, फॉर्म में लेट हो रहा है, बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं कि सर एग्जाम में तो नहीं लेट हो जाएगा, फॉर्म में लेट हो रहा है। तो एग्जाम में लेट नहीं होगा, एग्जाम होगा जुलाई के फर्स्ट वीक में। कब होगा, फर्स्ट वीक में, ठीक है, फर्स्ट वीक में। वही बात किया जाए रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका अगस्त में ही जारी किया जाएगा, सेकंड वीक में जारी होगा। कब होगा, सेकंड वीक में आपका जो रिजल्ट जारी होगा। तो आपका जो एग्जाम, जो डेट आ रहा है फॉर्म फिलअप करने का, वो है मई के लास्ट में, और जो आपका एग्जाम का डेट है वो जुलाई में होगा। और वही बात किया जाए रिजल्ट आने की, रिजल्ट डेट, रिजल्ट की बात किया जाए तो रिजल्ट आपका आएगा अगस्त में, सेकंड वीक में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, अब आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, अब जो भी डाउट है आप लोग यहाँ पे पीसी वर्मा 6388 पर पूछ लीजिएगा, सबका रिप्लाई भी देते हैं, हमेशा से देते आए हुए हैं, आज भी देंगे, ठीक है। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग किसी भी तैयारी कर रहे हैं कंपार्टमेंट एग्जाम की, इंप्रूवमेंट एग्जाम की, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, टिप्स आपको बहुत तगड़ा मिलेगा, है ना। कोई ऐसा टिप्स दे ही नहीं सकता पूरे यूट्यूब चैनल पे, झूठ बोलने का काम होता नहीं हमसे, हम जो बात करते हैं ऑथेंटिक के साथ करते हैं। सबसे पहले सब कुछ जो बताया अभी तक वो सारी बातें सत्य भी हैं, और सत्य प्रतिशत सत्य रहती हैं। तो इसीलिए सत्य बातों पर ही विश्वास करिएगा, हम पर जिसको भरोसा है वो लोग चैनल को शायद सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।